अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिटन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं उस्मान अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारी कंपनी के CEO राना अदनान मुदस्सिर। और आज हम इनसे जो है इनके गाइडेंस लेंगे कि बैरिटन कराची के अंदर जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किस लेवल पे करनी चाहिए और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर जो है हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके रिलेटेड जो है हम आज अदनान भाई से जो कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि बैरिटन के अंदर जिनकी बुकिंग हो रही है, लेकिन उनका जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उस टाइम फ्रेम के अंदर ना तो उन साइड कोई काम हो रहा होता है, ना उसका जो है कोई कंस्ट्रक्शन जो है कुछ शक्ल जो है इस तरह की कंस्ट्रक्शन में उस शेप में नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो डिले किए जा रहे होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो जहाँ पे हम अभी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हम इन क्वेश्चन का जो है ना वो प्रॉपर्ली तरीके से अपने क्लाइंट्स को जो है इनके जवाब दे सकें। तो आज हम बात करेंगे अदनान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। अच्छा उस्मान भाई, आपका वाइड रेंज क्वेश्चन है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमने रियल एस्टेट जर्नलिज्म का आगाज़ किया है नाज़रीन, आज इसी चीज़ में भरपूर तरीके से मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के आंसर भी करूँगा और जो हमारे कस्टमर्स के कंसर्न्स बनते हैं उस पर भी बात करूँगा। हमेशा से हमने ये बात की उस्मान भाई कि बहरिया टाउन में हमें देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन की ऑफ़र किए गए, बहुत सारी चीज़ें थी। आज सिवाय प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। तो जब प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे हमें सवाल आता है तो उसमें फिर हमें समझ लें चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठता है कि किन लोगों के साथ हमें प्रोसीड करना है, किन लोगों के साथ नहीं करना। तो इन चीज़ों के लिए हमने इन चीज़ों पे जब रिसर्च की, लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, एक्सपीरियंस किया, तो फिर हमने कैमरा उठाया और हम लोग साइट पे आ गए। ठीक है, हमने आप लोगों के इन सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश की और स्टिल करेंगे इंशाल्लाह। मैं और मेरी टीम यानी PPL मेरी पूरा टीम वर्क इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आपको सिर्फ बातें नहीं सुनाएंगे, हम दिखाएंगे कि काम हो क्या रहा है। अच्छा, ऑन साइट जो लोग काम कर रहे हैं वो मैं हमेशा ये कहता हूँ, माज़रत के साथ अगर मेरी किसी को बात बुरी लगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जो नवाबी एटीट्यूड था ना कि हम जी बिल्डर हैं, हम तो जी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अगर कोई पूछ ले तक भी ये प्लॉट, जिस ज़मीन का टुकड़ा, ये प्लॉट ये आपके नाम पे है, तो इस चीज़ को माइंड कर लेना जी। हो जाता हाँ जी, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वो बॉसी एटीट्यूड या ये बड़ी मतलब तकब्बुराना चीज़ें, ये मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट के ऑनर भी आप हैं, तो आपसे अगर ये सवाल किया जाता है तो उसको माइंड ना करें। आपको चाहिए इस बात, डॉक्यूमेंटेशन आप दें, आप प्रोवाइड करें कि हाँ जी ये प्रूफ के तौर पर हम ये चीज़ें दे रहे हैं और ये हमारे पास हैं। तो उसमें जब आप किसी को एक यूनिट भी बेच रहे हैं, पूरी बिल्डिंग प्लान किया आपने, आप एक सिंगल यूनिट भी बेच रहे हैं तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट लिख के दें, अकाउंट स्टेटमेंट दें, फाइल वर्क कैसी होना चाहिए, हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। आज हम लोग नाज़रीन जिस साइट पे खड़े हुए, इस प्रोजेक्ट का नाम है DX स्मार्ट अपार्टमेंट। DX कंस्ट्रक्शन कंपनी है सैफुल्ला साहब की। सैफ भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, काम करते हैं। इवन ऑल दो वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, इसके बावजूद हम सैफ भाई से भी ये सारे तल्ख सवालात करते रहते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स के कंसर्न्स पूरे रहें और हम लोग भी सेफ एंड सिक्योर चलें। तो आज आबिद भाई ज़रा कैमरा लेके प्लीज़ ज़रा साइड पे आइएगा। ऑन साइड जो काम होता हुआ है, अगर मैं और आप कैमरे से ज़रा पीछे हटें। अच्छा भाई, साथ आपकी बात जो मैं काट रहा हूँ, ठीक है, हम इसका जो ना विजिट भी करवा देते हैं, हमें कस्टमर को करवा देते हैं, ठीक है ना, कि ऑन साइड काम हो रहा है जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर अपने क्लाइंट को रेफ़र करता हूँ प्राइवेट प्रोजेक्ट को जी, तो इस प्रोजेक्ट की ऐसी क्या वर्थ है, ऐसी क्या क्रेडिबिलिटी है कि मैं अपने कस्टमर को जो है ना यहाँ पे लेकर आऊँ। देखिए ऑन साइट ना काम चल रहा है। अब जब कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसकी लोकेशन की हम बात करेंगे, उसकी ऑनरशिप की बात करेंगे, उसके लिए ऑन साइट परफॉर्मेंस की बात करेंगे जी। अब ये कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी भी कर चुके हैं जिसमें यूबियन ट्रेड टावर और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, मिडवे में भी जो ये लोग कर चुके हैं। क्रेडिबिलिटी का सवाल तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं ये बात करूँ कि इन लोगों ने आइंदा कैसे काम करना है और इनके प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, तो इसके ऊपर जब मैं बात करूँगा तो मैं बताऊँगा कि अली ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट है प्रीसिंक्ट 11 और प्रीसिंक्ट 10 का एरिया इसके करीब है। अब पीछे अगर देखें कि आबिद भाई ज़रा दिखाने की कोशिश करें, पीछे प्रीसिंक्ट 10 की अच्छी खासी आबादी है, कम से कम 1600-1700 विलाज हैं और उसके करीब ये बन रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ इन पॉपुलेटेड एरिया, नॉट इन अ ब्लैंक वो जगह, यानी कोई जंगल में नहीं है ये। आप ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ मसाजिद, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं।
शॉपिंग गैलरीज हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर अपना छोटा सा अपार्टमेंट बुक करवाने जा रहे हैं। छोटी सी बिल्डिंग है, 266 गज के प्लॉट का साइज़ है, काम साइट पे चल रहा है। हम लोग हमेशा इस चीज़ के कायल हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स करें, ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़ें जो आपसे पैसों का मुतालबा तो करते रहें, लेकिन जब साइट पे परफॉर्मेंस की बात आए तो सीमेंट, सरिया, बजरी, हर तरह का मटेरियल महंगा हो रहा है, तो आपको साइट पे ना तो सरिया नज़र आ रहा है, ना मटेरियल नज़र आ रहा है, ना कोई काम कर रहा है, खाली ज़मीन के टुकड़े पे फ्लेक्स दबा के और आराम से जनाब आप लोग ये कर लेते हैं कि ठीक है जी बुकिंग चल रही है और ये हो रहा है। इस तरह की सिर्फ कहानियाँ सुना के जो लोग बुकिंग पकड़ रहे हैं, इन चीज़ों का मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स होनी चाहिए। अगर डिगिंग की अमाउंट है या कोई भी अमाउंट है तो वो जब तक आप लोग बिल्डर करें ना, वो कस्टमर से डिमांड भी ना करें, ठीक है। वो बुकिंग की हद तक तो चलें, ठीक है, हम लोगों ने किया, आपने डॉक्यूमेंट शो किए, एग्रीमेंट दिखाया और इस तरह की चीज़ें जब आपने दिखा दी तो उसके मुताबिक आपने कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ लोकेशन को चले मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। आबिद भाई ये लोकेशन ज़रा अली स्क्वायर की तरफ करें कैमरा, नाज़रीन को दिखाते हैं। अली स्क्वायर है, अली स्क्वायर नाज़रीन, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। इट्स बिटवीन अली ब्लॉक, प्रेसिडेंट 11 और 10A और मेन जना एवेन्यू से आते हुए बड़ी अच्छी अप्रोच के मुताबिक ये है। बैरिया हाइट्स का एरिया, डेस्कॉन टावर्स और ग्रैंड मस्जिद से आते हुए बड़ी अच्छी लोकेशन का ये जगह बनती है। तो वंस अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाले अपार्टमेंट इट्स इन पॉपुलेटेड एरिया जिसकी सराउंडिंग में हर वो सहूलत मौजूद है जो एक रिहायशी इलाके में होनी चाहिए। जी जी। तो छोटी बिल्डिंग है, आज अगर शुरू हुई है तो मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल में इंशाल्लाह मुकम्मल भी हो जाएगी और जल्दी इसका जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो DX स्मार्ट अपार्टमेंट इसका नाम है प्रोजेक्ट का। एक फ्लोर के ऊपर 3 अपार्टमेंट है और मेरा ख्याल है कि 800 स्क्वायर फीट या 955 स्क्वायर फीट के 2 अपार्टमेंट है। तो इसमें अभी तो हमारे पास ऑप्शन इस प्रोजेक्ट में नहीं है, अगर कोई रीसेल में आती है तो आप लोग ज़रूर कंसीडर करें, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारे पास नहीं है। इसके ऑपोजिट दूसरा प्रोजेक्ट जो DX स्मार्ट रेजिडेंसी के नाम से, उसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है, बुकिंग हम लोग ले रहे हैं। इसकी बुकिंग हमने महज 3 माह पहले अप्रॉक्सीमेटली ली थी। अब बहरिया टाउन ने जितना टाइम लिया वो सॉइल टेस्ट में, डॉक्यूमेंटेशन को अपग्रेड करने में, इसका मैप अप्रूवल में, ये सारी चीज़ों में लिया है। आज जब ये टाइम मुझसे गुजर चुका है तो आप ऑन साइट परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ तक अभी अच्छी खासी पेमेंट या एक अमाउंट लग जाती है, ठीक है। तो ये बीइंग अ बिल्डर आप लोगों को सोचना चाहिए, बीइंग अ कस्टमर आप लोगों के जो कंसर्न्स होंगे इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर दूर करेंगे। और मेरा ख्याल है अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए। कोई और सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। अच्छा तनवीर भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कोई पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ कस्टमर हैं वो अगर अपनी लाइफ को जो है ना, जिस तरह वो पहले वहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे हैं उसी तर्ज को जो है ना यहाँ पे वो जो है ना वो करना चाह रहे हैं, बैरिया टाउन की लाइफ को इंजॉय करना चाह रहे हैं, तो क्या ओवरसीज़ कस्टमर के लिए ये प्राइवेट प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिट है कि जो डोमेस्टिक लेवल पर जो हमारे पाकिस्तानी जो कस्टमर्स हैं वो अपनी जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपनी रहाइश करना चाह रहे हैं, उन दोनों के लिए बेस्ट है कि या फिर देखिए इस पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखें हमें ये कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि आपका कस्टमर या इन्वेस्टर वो ओवरसीज़ है या पाकिस्तान से, हमें तो अच्छी चीज़ की तरफ जाना है। बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ओवरसीज़ आप उसको ऐसी चीज़ बेच दे जो 10 साल बने ही ना, 10 साल बने, ठीक है, उसका गुनाह ये है कि वो ओवरसीज़ और वहाँ से बेचारा पैसे कमा रहा है। तो हमें तो ऐसा गर्ज होना चाहिए कि भाई आपने एक चीज़ बेची है, उसका साल 2 साल 3 साल का पेमेंट प्लान है, ये कमिटमेंट है और ऑन साइट आपको काम नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और अगर काम नज़र नहीं आ रहा, हम लोग नाज़रीन ये चीज़ भी आप देखिए, माहाना वीडियोस बनाएंगे, मंथली वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। ये पहली छत, दूसरी छत और इस तरह जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर हैंडओवर नहीं होगा हम लोग ये वीडियो का सिलसिला नहीं टूटने देंगे इंशाल्लाह। और यही हमारी रियल एस्टेट जर्नलिज्म है जिसका आगाज़ हमने बैरिया टाउन में किया है। तो इन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोग किसी ख़ास ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसमें आप ऑलरेडी बुकिंग ले चुके हैं और कोई आपका प्रोजेक्ट डिले कर रहा है या वो लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग आपके उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर कोई बिल्डर किसी वजह से भी डिले कर रहा है या आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो हम लोग कंसर्न अथॉरिटीज़ तक भी इंशाल्लाह कंप्लेन करने का ज़रिया बनेंगे आपका, ठीक है। हम लोग इन सारी चीज़ों को इस तरह से ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ एपिसोड देखने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।